नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। ओम ह्रीं रामाय नमः। ओम श्रीं रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। नमस्कार वडीलो मित्रों, वेलकम टू श्रीमद वाल्मीकि-रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा published by Gita Press Gorakhpur, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. जय श्री राम। इसके साथ आर्य समाज की वाल्मीकि रामायण में भी कितने श्लोक हैं, साथ हम कंपेयर करते जा रहे हैं। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा श्लोक भी हैं जो आर्य समाज की जो रामायण है उसमें बहुत कम श्लोक दिए हुए हैं। तो आज का एपिसोड नंबर 86 और अयोध्या कांड में 54वां सर्ग चतुः सर्ग सेंटो 54 हम शुरू करते हैं लेके श्री राम प्रभु का नाम। जय श्री राम। लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम का प्रयाग में गंगा यमुना संगम के नदी समीप भारद्वाज आश्रम में जाना और मुनि के द्वारा उनका अतिथि सत्कार, उन्हें चित्रकूट पर्वत पर ठहरने का आदेश तथा चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन। चतुः सर्ग सेंटो 54 set out on his journey for the Dandaka forest with Sita and Lakshman. Sri Ram reached at dusk the hermitage of sage Bhardwag in the vicinity of the confluence of the holy Ganga and Yamuna river, paying due honor to Sri Ram and his party. The sage recommends Chitrakoot as the fittest place for him to sojourn in topic with him. In spending the night in the discourse of various topics with him, the sage grants him leave early next morning to depart for Chitrakoot. उस महान वृक्ष के नीचे वह सुंदर रात बिताकर जब सब लोग निर्मल सूर्यकाल में उस स्थान से आगे प्रशिष्ट हुए, having spent the beautiful night under that big tree, the party for their part set out from the palace place when the sun has clearly risen. जहाँ भगीरथी गंगा से यमुना मिलती हैं, उस स्थान पर जाने के लिए महान वन के भीतर होकर यात्रा करने लगे। Traveling across a fairly extensive forest, they proceeded in the direction of that region where the Yamuna rushed to meet the Ganga, associated with the name of Emperor Bhagiratha, who had the credit of bringing down the stream of the terrestrial plane by dint of his devotion and austerities in order to purity the ass of his departed great grand uncles. वे तीनों यशस्वी यात्री मार्ग में जहाँ तहाँ
जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, ऐसे अनेक प्रकार के भूभाग तथा मनोहर प्रदेश देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। Beholding here and there various tracts of land and soul captive regions never seen before, the illustrious travelers moved on. सुखपूर्वक आराम से उठते बैठते यात्रा करते हुए उन तीनों ने फूलों से सुशोभित भांति भांति के वृक्षों का दर्शन किया। इस प्रकार जब दिन प्रायः समाप्त हो चला, तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्रानंदन, वह देखो प्रयाग के पास भगवान अग्निदेव की ध्वजारूप उत्तम धूम उठ रहा है। मालूम होता है मुनिवर भारद्वाज नहीं है, यही हैं। Gazing on the various trees laden with blossom while traveling at ease, Sri Ram said to Lakshman, son of Sumitra, when the day had just ended, behold, O son of Sumitra, agreeable, fragrant smoke, the emblem of the glorious god of the fine near Prayag, the confluence of the holy Ganga and Yamuna river. For these I conclude the sage Bhardwaj is near about. निश्चय ही हम लोग यमुना के संगम के पास आ पहुँचे हैं, क्योंकि दो नदियों के जल के परस्पर टकराने से जो शब्द प्रकट होता है वह सुनाई दे रहा है। We have surely reached the confluence of the Ganga and Yamuna rivers, for the noise produced by the clashing of the water of the two streams is heard. वन में उत्पन्न हुए फल, मूल और काष्ठ आदि से जीविका चलाने वाले लोगों ने जो लकड़ियाँ काटी हैं वे दिखाई देती हैं, तथा जिनकी लकड़ियाँ काटी गई हैं वे नाना प्रकार के वृक्ष भी आश्रम के समीप दृष्टिगोचर हो रहे हैं। Logs of wood hewn by man living by the produce of the forest, as also the trees of various kinds thus dismembered are seen in the hermitage here. इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों धनुर्धर वीर श्री राम और लक्ष्मण सूर्यास्त होते होते गंगा यमुना के संगम के नजीक समीप मुनिवर भारद्वाज जी के आश्रम पर जा पहुँचे। Walking at this is the aforesaid two archer reached the outskirts of the siege, dwelling in the space intervening the Ganga and the Yamuna while the sun was going down. श्री रामचंद्र जी logs of wood hewn by man living by the produce of the forest, as also trees of various kinds thus dismembered are seen in the hermitage here. Walking at ease of aforesaid two archer reached the outskirts of the siege, is dwelling in the space intervening the Ganga and the Yamuna while the sun was going down. श्री रामचंद्र जी आश्रम की सीमा में पहुंचकर अपने धनुर्धर वेश के द्वारा वहां के पशु पक्षियों को डराते हुए दो ही घड़ी में करने योग्य मार्ग से चलकर भारद्वाज मुनि के समीप जा पहुंचे। Having reached the precincts of the hermitage, the scaring and beast and bird of the locality by this very appearance as a bowman, and covering the intervening distance which could be covered in a short while, Sri Ram for his part approached the hermitage of Bhardwaj. आश्रम में पहुंचकर महर्षि के दर्शन की इच्छा वाले सीता सहित वे दोनों वीर कुछ दूरी पर खड़े हो गए। दूर खड़े हो महर्षि के शिष्य अपने आगमन की सूचना दिलवाकर भीतर आने की अनुमति प्राप्त कर लेने के बाद
पर्णशाला में प्रवेश करके उन्होंने तपस्या के प्रभाव से तीनों लोक की सारे बातें देखने वाले, दिव्य दृष्टि प्राप्त कर लेने वाले, एकाग्र चित्त तथा तीक्ष्ण व्रतधारी महात्मा भारद्वाज ऋषि का दर्शन किया, जो अग्निहोत्र करके शिष्यों से गिरे हुए आसन पर विराजमान थे। महर्षि को देखते ही लक्ष्मण और सीता सहित महाभाग श्री राम ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया। Arriving the hermitage, the two valiant princes, for their part, who longed for a sight of the sage and were accompanied by Sita, then halted at some distance, awaiting his permission to see him. Eventually, entering the hut occupied by the sage after obtaining his permission through some pupil, and beholding the high-souled sage for rigid vows, who had acquired omniscience through ascesis and sat absorbed in meditation in the midst of host of his pupils, having poured oblations into the sacred fire, the celebrated and highly blessed Sri Ram, with Lakshman, son of Sumitra, and Sita, greeted him with folded hands. तत्पश्चात लक्ष्मण के बड़े भाई श्री रघुनाथ जी ने उनसे इस प्रकार अपना परिचय दिया। भगवान, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और लक्ष्मण इनका नाम है, तथा ये विदेहराज जनक की पुत्री मेरी कल्याणमयी पत्नी सती साध्वी सीता हैं, जो निर्जन तपोवन में भी मेरे साथ देने के लिए आई है। Nay, Sri Ram, the eldest brother of Lakshman, introduced himself to the sage in the following words: We are Ram and Lakshman, son of Emperor Dashrath. O venerable sage, here is my blessed and irreproachable wife, a princess of the Videha kingdom and daughter of King Janak, who has followed me to the lonely forest suited for रिलीजियस एस्टिटीज। पिता की आज्ञा से मुझे वन की ओर आते देख ये मेरे प्रिय अनुज भाई सुमित्रा कुमार लक्ष्मण भी वन में ही रहने का व्रत लेकर मेरे पीछे पीछे चले आए हैं। While I was being exiled by my father, this my beloved younger brother Lakshman, son of Sumitra, of firm vows, has also followed me to the forest. भगवान, इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहाँ फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। Ordered by our father, O venerable sage, we shall retire to a forest suited for ascetics and shall practice virtue alone there, living on roots and fruits only. परम बुद्धिमान राजकुमार श्री राम का यह वचन सुनकर धर्मात्मा भारद्वाज मुनि ने उनके लिए आतिथ्य सत्कार के रूप में गौ तथा अर्घ्य जल समर्पित किए। Hearing the aforesaid submission of the sagacious Prince Sri Ram, Sage Bhardwaj, whose mind is given to pity, thereupon offered to him by way of a present due to an honored guest a bull as well as water to wash his hand with as a preliminary to the hospitality that was to follow. उन तपस्वी महात्मा ने उन सबको नाना प्रकार के अन्न, रस और जंगली फल मूल प्रदान किए, साथ ही उनके ठहरने के लिए स्थान की भी व्यवस्था की। The sage who had practiced ascetics offered them delicious of all description, prepared from wild roots and fruits, and also arranged accommodation for them. महर्षि के चारों ओर मृग, पक्षी और ऋषि मुनि बैठे थे और उनके बीच में वे विराजमान थे। उन्होंने अपने आश्रम पर अतिथि रूप में पधारे हुए श्री राम का स्वागत पूर्वक सत्कार किया।
उनके उस सत्कार को ग्रहण करके श्री रामचंद्र जी जब आसन पर विराजमान हुए तब भारद्वाज जी ने उनसे यह धर्मयुक्त वचन कहा। Honoring with word of welcome Sri Ram, who had approached him by slow stage, pushing a little at interval and then advancing maliciously out of respect, the said sage Bhardwaj, seated in the company of beasts and birds as well as of hermits all around, now addressed the following words consisting the righteousness to Sri Ram, a season of Raghu, who had since taken his seat after accepting the aforesaid hospitality offered by the sage. ककुत्स कुलभूषण श्री राम, मैं इस आश्रम पर दीर्घ काल से तुम्हारे शुभ आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आज मेरा मनोरथ सफल हुआ है। मैंने यह भी सुना है कि तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। In fact, I have since long been expecting your arrival, O season of Kakutsa, and your gratuitous exile has also been heard of by me. गंगा और यमुना इन दोनों महानदियों के संगम के पास यह स्थान बड़ा ही पवित्र और एकांत है। यहाँ की प्राकृतिक छटा भी मनोरम है, अतः तुम यहीं सुखपूर्वक निवास करो। This open stretch of land at the confluence of the two great rivers is not only secluded but scared and lovely to dwell you here comfortably. भारद्वाज मुनि ने ऐसा कहने पर समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले रघुकुल नंदन श्री राम ने उन शुभ वचनों द्वारा उन्हें उत्तर दिया। Addressed in these words by the Bhardwaj, Sri Ram, a season of Raghu, for his part, who was devoted to the good of all, replied in the following agreeable words. भगवान, मेरे नगर और जनपद के लोग यहाँ से बहुत निकट पड़ते हैं, अतः मैं समझता हूँ कि मुझसे मिलना सुगम समझकर लोग इस आश्रम पर मुझे और सीता को देखने के लिए प्रायः आते जाते रहेंगे। इस कारण यहाँ निवास करना मुझे ठीक नहीं जान पड़ता है। The people of the city as well as of the state of Ayodhya, O Venerable Sir, are proximate to this palace, finding me easy to behold at this place. People keen to gaze on Sita, princess of the Vidya kingdom, as well as on myself, I presume will frequent this hermitage. For this reason, I do not release my sojourn here. हे भगवान, इस एकांत प्रदेश में आश्रम के योग्य उत्तम स्थान देखिए, सोच समझकर बताइए। यहाँ सुख भोगने के योग्य विदेह राजकुमारी जानकी प्रसन्नतापूर्वक रह सके। Pray therefore look for some excellent site for a hermitage in some lonely place, O Venerable Sir, where Sita, a princess of Vidya dynasty, daughter of King Janak, who deserve every comfort, may find delight. देखिए, आपको भी कोई मकान ढूंढना है, कुछ तो अच्छे लोगों से पूछना चाहिए, ऋषि भारद्वाज जैसे, कि भाई कहाँ रहना चाहिए, कौन सी जगह ठीक है। श्री रामचंद्र जी का यह शुभ वचन सुनकर महामुनि भारद्वाज जी ने उनके उक्त उद्देश्य की सिद्धि का बोध कराने वाली बात कही। Hearing the pious submission of Sri Ram, the great sage Bhardwaj for his part made
The following answer pointing out the place sought by Sri Ram a season of Raghu. हे तात, यहाँ से 10 कोस, अन्य व्याख्या के अनुसार 30 कोस की दूरी पर एक सुंदर और महर्षियों द्वारा सेवित परम पवित्र पर्वत है, जिस पर तुम्हें निवास करना होगा। रामायण शिरोमणिकार 10 कोस का अर्थ 30 कोस करते हैं और 10 ऐसी विधि के करके एक शेष के नियमानुसार एक ही 10 का प्रयोग होने पर उसे 30 संख्या का बोधक मानते हैं। प्रयाग चित्रकूट की दूरी लगभग 28 कोस मानी जाती है, जो उपयुक्त संख्या से मिलती जुलती हैं। अधिक माप के अनुसार प्रयाग से चित्रकूट 80 मील है, 80 मील। इस हिसाब से 40 कोस की दूरी हुई, परंतु पहले का कोसमान आधुनिक मान से कुछ बड़ा रहा होगा, तभी अंतर है। "60 miles from this place, O dear son, lies a scarred mountain on which you take up your abode, which is inhabited by a great rishi and is charming to look at, and has a number of offshoots." The author of the commentary, known by the name of Ramayana Shiromani, construes the word dasah in the sense of 30, treating it an example of the compound eko sesdanda, in which only one member of the compound is retained, the other being is left out as a vrukshaha, which is split up vrikshaha. That to the word dasaha will be have to split into dasacha, meaning 3 times 10 or 30. The distance of Chitrakoot from Prayag is recorded 28 kos or 56 miles, and thus approximate to the figure worked out by the said commentator. According to the list measurement, the distance is calculated as 80 miles, making allowance for the difference in the standards of measurement obtained in those days, and the figure arrived at the learned commentator appear to be fairly correct. उस पर बहुत से लंगूर विचरते हैं, वहाँ वानर और रीछ भी निवास करते हैं। वह पर्वत चित्रकूट नाम से विख्यात हैं और गंधमादन के समान मनोहर है। Pray therefore look for some It is infested by the black species of monkeys with a long tail of size of a cow tail, is hunted by apis and bears, is known by the name Chitrakoot, and closely resemble the Gandhamadana mountain in beauty. जब मनुष्य चित्रकूट के शिखरों का दर्शन कर लेता है, तब कल्याणकारी पुण्य कर्मों का फल पा लेता है और कभी पाप में मन नहीं लगाता है। So long as a man behold the peaks of the Chitrakoot hill, be devoted himself entirely to virtuous act, and never sets his mind on sin. वहाँ बहुत से ऋषि, जिनके सिर के बाल वृद्धावस्था के कारण खोपड़ी की भांति सफ़ेद हो गए हैं, तपस्या द्वारा सैकड़ों वर्षों तक क्रीड़ा करके स्वर्गलोक को चले गए हैं। Having spent 100 winters in austerities, and though in spot of that mountain many a seer with a head hairy through sage as a bear's skull, ascended to heaven.
उसी पर्वत को मैं तुम्हारे लिए एकांतवास के योग्य और सुखद मानता हूँ, अथवा श्री राम तुम वनवास के उद्देश्य से मेरे साथ उसी आश्रम पर ही रहो। I consider that mountain to be a very lonely and comfortable place for you to live in, else dwell with me here at the confluence of the Ganga and the Yamuna for the period of exile. ऐसा कहकर भारद्वाज जी ने पत्नी और भ्राता सहित प्रिय अतिथि श्री राम का हर्ष बढ़ाते हुए सब प्रकार की मनोवांछित वस्तुओं द्वारा उन सब का आतिथ्य सत्कार किया। The celebrated sage Bhardwaj entertained his aforesaid beloved guest Sri Ram with his consort Sita and with his younger brother Lakshman, delighting them with all desired objects. प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास बैठकर विचित्र बातें करते रहे। इतने में ही पुण्यमयी रात्रि का आगमन हुआ। While Sri Ram, having approached that great seer at Prayag, the confluence of the Ganga and the Yamuna, was talking with him on various topics, the delightful night arrived. प्रयाग में श्री रामचंद्र जी महर्षि के पास वे सुख भोगने योग्य होने पर भी परिश्रम से बहुत थक गए थे, इसलिए भारद्वाज मुनि के उस मनोहर आश्रम में श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ सुखपूर्वक वह रात्रि व्यतीत की। ग्रेटली fatigued, Sri Ram, a season of Kakutsa, who was accompanied by Sita as the third, the Lakshman being the second, and the deserved at all comforts, happily spent that night at the lovely hermitage of Bhardwaj. तदंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ तब पुरुष श्री राम प्रज्वलित तेज वाले भारद्वाज मुनि के पास गए और बोले, The night having ended in dwaying down, Sri Ram, a tiger among men, approached and spoke as follows to sage Bhardwaj of resplendent glory. हे भगवान, आप स्वभावतः सत्य बोलने वाले हैं। आज हम लोगों ने आपके आश्रम में बड़े आराम से रात बिताई है। अब आप हमें आगे के गंतव्य स्थान पर जाने के लिए आज्ञा प्रदान करें। We have lodged tonight at your hermit, O venerable sir. Pray allow us to proceed to the place fixed for our abode. Now, O sage given to truthfulness. रात बीतने और सवेरा होने पर श्री राम के इस प्रकार पूछने पर भारद्वाज जी ने कहा, महाबली श्री राम, तुम मधुर फल मूल से संपन्न चित्रकूट पर्वत पर जाओ, मैं उसी को तुम्हारे लिए उपयुक्त निवास स्थान मानता हूँ। That night having come to an end, Bhardwaj, when request as above replied for his part, they say as follow, proceeded gladly to Chitrakoot, rich in honey, roots and fruits. वह सुविख्यात चित्रकूट पर्वत नाना प्रकार से वृक्षों से हरा भरा है। वहाँ बहुत से किन्नर और सर्प निवास करते हैं। मोरों के कलरव से वह और भी रमणीय प्रतीत होता है। बहुत से गजराज उस पर्वत का सेवन करते हैं। तुम वहीं चले जाओ। वह पर्वत परम पवित्र, रमणीय तथा बहुसंख्यक फल मूल से संपन्न है। वहाँ झुंड के झुंड हाथी और हिरण वन के भीतर विचरते रहते हैं। रघुनंदन, तुम उन सब को प्रत्यक्ष देखोगे। मंदाकिनी नदी, अनेक जल स्रोत, पर्वत शिखर, गुफा, कंदरा और जन्ने भी तुम्हारे देखने में आएंगे। वह पर्वत सीता के साथ विचरते हुए तुम्हारे मन को आनंद प्रदान करेगा। हर्ष में भरे हुए टिट्टिभ और कोकिलों के कलरवों द्वारा वह पर्वत यात्रिकों का मनोरंजन सा करता है। वह परम सुखद एवं कल्याणकारी है।
मदमत्त मृग और बहुसंख्यक मत वाले हाथियों ने उस रमणीयता को और बढ़ा दिया है। तुम उसी पर्वत पर जाकर डेरा डालो और उसमें निवास करो। I deem it a fit place for you abode, O Ram, possessed of great strength. Repair you to that well-known, scared and lovely mountain Chitrakuta, which is adorned with a cluster of trees of every description and frequented by Kinnar and Nagas, is rendered charming by the cries of peacocks and infested with lordly elephants and abounds in roots and fruits. Since herd of elephants as well as troops of deer roam about in the Shyalwan regions, there you will behold them, O season of Raghu, as well as river, cascades, peaks of mountains, fissures in rocks, caves and ravolutes, which will delight your mind as you roam about in the woods with Sita. Reaching the agreeable and highly blessed mountain, which entertain the visitors with the notes of the overjoyed titibha bird and cuckoo, is most delightful because of its many deer and elephant in route, and it is fit for habitation. Take up your abode on it. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 54वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे आदि काव्ये अयोध्याकांडे 54 सर्गः। Thus ends Canto 54 in the Ayodhyakand of the glorious Ramayana of the Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय महाराज।